हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए प्राचीन भारत का इतिहास में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में, उनकी उपाधियां, उनका कार्यकाल आदि। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य लगभग ईस्वी की तीसरी शताब्दी में शुरुआत हुई थी। श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी और लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य चला था। तो इसका कार्यकाल है तीसरी शताब्दी ईस्वी से लगभग 250 ईस्वी माना जाता है। कुछ लोग इसे 275 ईस्वी भी मानते हैं। 250 से लगभग 550 ईस्वी तक। इसके पहले हमने गुप्त साम्राज्य के विस्तार आदि के बारे में पढ़ा था। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक स्थिति। मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ा था कि सत्ता केंद्रीकृत थी, सत्ता का स्वरूप केंद्रीकृत था, यानी राजा के हाथ में सब कुछ था। गुप्त साम्राज्य में उसका उल्टा होता है, सत्ता का स्वरूप विकेंद्रीकृत होता है, यानी विकेंद्रीकरण की यहाँ पर शुरुआत होती है और सामंतवाद का उदय होता है। सामंतवाद कहते हैं कि जो क्षेत्रीय शासक रहते थे, राजा उनको बहुत सारे अधिकार देते थे और उसके बदले में, उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें भूमि मुफ्त में देते थे। नकद वेतन के बदले उन्हें भूमि दे दी जाती थी। तो वो सामंत हुए और आगे चल करके बहुत उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत हुई। तो प्रशासन का स्वरूप विकेंद्रीकरण, इसकी खास बात है विकेंद्रीकृत, सत्ता का विकेंद्रीकरण। गुप्त साम्राज्य कोई मूल प्रशासन इनका नहीं था, इनके प्रशासन की व्यवस्था मौलिक नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्व के शासकों द्वारा, जैसे मौर्य, कुषाण, सातवाहन आदि वंश के शासकों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में से कुछ कुछ अपनाकर अपनी एक मिश्रित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कर आदि, उनके नाम भी मौर्य साम्राज्य से लगभग मिलते जुलते हैं। तो मूल व्यवस्था नहीं है, विकेंद्रीकृत है, इनका शासन है। सबसे बड़ी इकाई है राज्य, जिसे कहते हैं देश। देश देश के बाद देश बटे थे प्रांतों में, जिन्हें कहा जाता था भुक्ति। भुक्ति के बाद ये भुक्ति बटे थे, यानी प्रांत बटे थे विषय में। इनका क्रम है। विषय यानी जिला, और विषय बटा था पेठ में, कहते थे पेठ या वीथी। इनका नाम कहीं कहीं मिलता है वीथी। उसके आगे ग्राम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम। देश है राज्य, सबसे बड़ी इकाई। भुक्ति है प्रांत, प्रांतों में बटे थे। विषय है जिले, जिला, गुप्त काल में इनके नाम होते थे। वीथी कहा गया है कई गांवों के समूह को, ग्राम के कई गांवों का समूह रहता था। और ग्राम तो ग्राम ही है, सबसे छोटी इकाई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम, जो कि स्वतंत्र होती थी, यानी इसका मुखिया, इसके स्वतंत्र अधिकार हुआ करते थे। सबसे बड़ी इकाई में देश है, सबसे बड़ी इकाई। इसमें सम्राट होता था, यानी राजा। सबसे पहले सम्राट है, उसके बाद प्रांतों में होते थे। इसके शासक को कहते थे उपरिक। पूछा गया है कि प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था, परीक्षा में पीसीएस में पूछा गया था, तो उत्तर था ऑप्शन में उपरिक महाराज। प्रांतों में उपरिक। उसके बाद जिला यानी विषय, विषय के शासक को कहा जाता था विषयपति। पेठपति और
ग्राम के मुखिया को महत्तर, महत्तर या ग्रामपति। महत्तर के पास ग्राम से संबंधित ये लोग स्वतंत्र थे, अपना विकास आदि कर सकते थे। इन्होंने सत्ता को देश, प्रांत, जिला और ग्राम प्रशासन की भी इकाई, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन में स्थानीय प्रशासन, इसमें दो प्रकार के थे, एक नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन। इस प्रकार की इनकी संरचना थी। केंद्र के पद और प्रांतों के पद, जो लगभग बड़े बड़े अधिकारियों के पद आदि थे, वो लगभग एक जैसे थे, जैसे आज का केंद्र और राज्य है, ऐसी व्यवस्था थी। शासकीय पद उच्च वर्ग तक सीमित नहीं थे। शासकीय पद ये केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रह गए गुप्त काल में, ये इसकी विशेषता है। और लोग भी शासक बने, क्योंकि गुप्त काल के राजा खुद ही वैश्य वर्ग के माने गए हैं। वैश्य यानी वणिक, कहा गया है वणिक। वर्ण व्यवस्था में ये तीसरे क्रम में आते थे, तो और लोगों को भी उच्च पद पर आने में आसानी हुई। शासन के पदों में वंशानुगत प्रवृत्ति पाई गई, यानी वंश के आधार पर भी पद मिलने लगे। वंशागत प्रवृत्ति। शासकों ने कहा जाता है कि राजकीय नियंत्रण शिथिल था, बहुत केंद्रीकृत नहीं था। राजकीय नियंत्रण, सम्राट का नियंत्रण शिथिल था इस समय, जिसकी वजह से विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। इसके बाद हम देखेंगे, ये है इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में इनके हम अधिकारियों आदि के नाम देखते हैं। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन में अधिकारी हैं महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत कहा जाता था सेनापति को। नाम ऐसे पूछा जाता है कि इसका कार्य क्या था। महादंडनायक कहा गया है न्यायाधीश को, महादंड नायक, न्यायाधीश। सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था सम्राट खुद ही, वो ब्राह्मणों और पुरोहितों से की सहायता से, विद्वानों की सहायता से वो न्याय करता था। दंडपाशिक कहा गया है पुलिस के अधिकारी को, दंडपाशिक। पुलिस अधिकारी। पुलिस के सिपाही को चाट और भाट कहा गया है, ये सिपाही होते थे पुलिस विभाग। दंडपाशिक भंडाराधिकृत राजकोष का अधिकारी होता था, भंडाराधिकृत, ये कहते थे राजकोष का अधिकारी। उसके बाद और नाम है, महादंडनायक है न्यायाधीश का नाम, न्यायाधीश हो गया। गोप्ता, एक नाम आता है गोप्ता। सीमांत प्रांतों के शासक को कहा जाता था गोप्ता, सीमांत प्रांतों के शासक। कुमारा मात्य सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सबसे बड़ा पद था कुमारा मात्य, सबसे बड़ा अधिकारी।
सबसे बड़ा पद। कुमारामात्य, इसकी नियुक्ति होती थी भुक्ति के शासक की सहायता करने के लिए, यानी ऊपरी की सहायता के लिए, जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट करता था, राजा करता था। कुमारामात्य की नियुक्ति प्रांतों में, अपने समीप के अपने प्रांतों में करता था इनकी नियुक्ति, और इन्हें कहा जाता है कि नकद वेतन मिलता था। नकद वेतन के बारे में इनका नाम आता है। ये उपरिक या प्रांत या फिर भुक्ति, इनकी सहायता के लिए नियुक्त होता था कुमारामात्य। कुमारामात्य के बाद गोप्ता भी हो गया। इस समय कहा जाता है कि ज्येष्ठाधिकार का नियम, ज्येष्ठाधिकार के नियम बनाए गए कुछ, यानी ज्येष्ठाधिकार का नियम क्रम से नहीं चल पाया। ज्येष्ठाधिकार नियम सफल नहीं हुआ, चल नहीं पाया। कहा जाता है कि ज्येष्ठाधिकार का क्रम नहीं चल पाया, तो और सारे नियम और संहिताएं बने इसके बारे में। नियम और संहिता गुप्त काल में, ज्येष्ठाधिकार का नियम। इनके न्यायालय मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इनकी न्याय व्यवस्था। इनके न्यायालय हैं। सबसे न्याय में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, जो ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था। न्यायाधीश के नाम को महादंड नायक कहा जाता है। इनके 4 प्रकार के न्यायालय मिलते हैं। इस समय विधि ग्रंथ संकलित किए गए। इस काल की विशेषता है विधि ग्रंथ संकलित हुए, और कानून, फौजदारी और दीवानी कानूनों को पृथक किया गया और परिभाषित किया गया। इस काल की विशेषता है सिविल और क्रिमिनल, दीवानी और फौजदारी। कानून को पृथक किया गया और विधियां परिभाषित की गई। ये इसकी खास बात है इस काल की। उत्तराधिकार के नियम बने। ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं चल पाया तो नियम संहिता बना उत्तराधिकार के बारे में। उत्तराधिकार, इनकी सेना है पैदल, रथ, अश्वारोही और गज सेना। सेना में कहा गया है 4 प्रकार की है। पैदल, इसे पदाति कहते थे। पैदल, अश्वरोही, रथरोही और गज सेना, यानी हाथी वाले। इस समय रथ का महत्व कम हो गया था और अश्वारोही सेना का महत्व बढ़ा था। घुड़सवार सेना, रथ का महत्व कम हो गया। ये बातें हो गई। सेनापति महाबलाधिकृत कहा जाता था। इसके बारे में हम देखेंगे। सेना के बाद इस समय हम देखेंगे समाज। गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये मुख्य 4 वर्ण थे, और कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था ये स्पष्ट रूप से थी, और इनका आधार जन्म था, न कि कर्म आधारित। लेकिन इस समय खास बात यह है कि शूद्र की स्थिति माना जाता है पहले की तुलना में कुछ ठीक रही, क्योंकि इसे पुराण और महाभारत आदि सुनने का अधिकार मिला। और सबसे नीचे माना गया चांडाल को, चांडाल की अवधारणा।
सबसे नीचे, इसे माना गया है अस्पृश्य। कई जगह मिलता है कि शूद्र अस्पृश्य नहीं था, चांडाल अस्पृश्य थे, बाहर रहते थे, लोगों से आगे, गांव से बाहर मांस मदिरा आदि खाते पीते थे। ये सब बातें हो गई। ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर था। इसका कार्य था, 6 प्रकार के कार्य इसके निर्धारित किए गए थे, यज्ञ दान आदि के बारे में। क्षत्रिय भी, इसका काम था रक्षा करना। सैनिक हुआ करते थे। वैश्य, वैश्य इस समय मुख्य थे, क्योंकि वैश्य बड़ी कहा गया है गुप्त साम्राज्य के राजाओं को, वो वैश्य वर्ग के ही माने गए। वैश्यों का काम था कृषि, व्यापार और टैक्स देना, यही कर देते थे राजा को। आगे चलकर के शूद्र की स्थिति भी अच्छी हुई। ये कारीगर और शिल्पी हुए, कुछ तो सेना में भी भर्ती हुए, सेना के सिपाही बने। तो आगे चल करके वर्ण व्यवस्था को बदलना कहा जाता है, परिवर्तन किया जा सकता था। वर्ण व्यवस्था के बाद वैश्य को कहा गया है श्रेणी और सार्थवा। ये व्यापारी होते थे, श्रेणी और सार्थवा। सार्थवा व्यापारियों का काफिला, श्रेणी व्यापारी। इस समय स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई, पहले की तुलना में स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई। स्त्रियों की दशा दयनीय। उन्हें शिक्षा का अधिकार था। कई ग्रंथों में इनके बारे में आचार्य उपाध्याय आदि मिलता है। शिक्षा का अधिकार था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये भी नहीं था। ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इस समय विधवा विधवा की दशा बहुत ही खराब हो गई। विधवाओं को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। विधवा और दास प्रथा और देवदासी, ये सब प्रथाएं मिली हैं। सती, इस समय सती प्रथा का भी पहला प्रमाण मिलता है, जो कि सबसे खराब है। शिक्षा का अधिकार था, बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं था प्रचलन में, लेकिन विधवाओं की दशा खराब थी। दास थे। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है और मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास और मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास, इनका वर्णन मिलता है। और नारद स्मृति में तो दासों की मुक्ति के लिए अनुष्ठान का वर्णन भी है, इतना अधिक बुरा। उसके बाद देवदासी प्रथा और सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है, लिखा हुआ प्रथम अभिलेखी प्रमाण लिखित है गुप्त काल में। ये अभिलेख रहता है, एरण अभिलेख इसका नाम है। एरण अभिलेख यहां से मिलता है कि पता चलता है सती प्रथा सेना के लोगों में प्रचलित थी, सैनिकों में प्रचलित थी। सैनिकों की विधवाओं को सती कर दिया जाता था। तो एरण अभिलेख से पता चलता है कि गोपराज नाम का सेनापति रहता है, जिसके मरने पर उसकी विधवा को इसके साथ सती किया जा रहा था, उसके जलाने का लिखा हुआ प्रमाण है एरण अभिलेख में। गोपराज नामक सेनापति। तो सती प्रथा भी थी, इतनी बुरी दशा है। दास की दशा और स्त्रियों की दशा खराब कर दी गई, शूद्रों की दशा कुछ अच्छी हो गई और चांडाल सबसे निम्न माने गए। ये बातें हो गई।
वर्ण व्यवस्था स्त्री और दास। उसके बाद हम देखते हैं राजा होता था, निर्णय करता था अपने सहायकों के अनुसार। अब हम इस समय की आर्थिक दशा देखेंगे। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। सबसे पहले एक आता है भाग। भाग हमने पहले भी पढ़ा है मौर्य काल में भी, क्योंकि इनका मूल शासन नहीं था, मूल प्रशासन नहीं था। इन्होंने मौर्यों से भी, कुषाणों, सातवाहनों से सब कुछ ग्रहण किया था प्रशासन में। तो भाग एक प्रकार का कर है। भूमि कर, ये 1/6 है उपज का। भाग के बाद अगला है एक भोग। भोग है, ये कहा गया है राजा को भेंट, सम्राट को जो उपहार और भेंट मिलता था, इसका नाम था भोग। उद्रंग, उद्रंग एक कर है, भूमि कर। कहा जाता है गुप्त काल में भूमि करों की संख्या बढ़ा दी गई, कई नाम के कर हो गए, क्योंकि इस समय कृषि एक मुख्य व्यवसाय बन जाता है। व्यापार में थोड़ी कमी आती है, कृषि में बहुत उन्नति होती है। मौर्य काल आदि की तुलना में व्यापार में यहाँ उतना विकास नहीं होता है। कृषि को इस समय सबसे अधिक जरिया माना गया है विकास का। उद्रंग हो गया है भूमि, इसलिए भूमि कर भी बहुत सारे ज्यादा हो गए हैं। भूमि कर, हिरण्य, हिरण्य भी हमने पढ़ा था। नकद अगर दिया जाए भूमि करों को, भूमि कर को अगर नकद में इसका भुगतान किया जाए तो इसे हिरण्य कहा जाता था। विष्टि, विष्टि देना पड़ता था वर्णिक वर्ण को, ये कर था। ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण अधिकारी था, ये कर संग्रह करता अधिकारी था। अग्रहार, अग्रहार ब्राह्मणों को भूमि दान मुफ्त में, ब्राह्मणों को भूमि दान या कर मुक्त भूमि। इतने प्रकार के कर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कृषि। कृषि में सब कुछ उपजाया जाता था। कई ग्रंथों में वर्णन है कि 3 फसलें, और बाकी कई ग्रंथों में लिखा है गन्ना, तिलहन, दलहन, सब कुछ लगभग उगाया जाता था। खेती में संपन्नता थी। कृषि कार्य सबसे उन्नत दशा में था गुप्त काल में। तो हम देखेंगे कृषि, कृषि में है, ये मुख्य व्यवसाय हो गया है। खेती की भूमि थी क्षेत्र, इसको वर्गों में बांटा गया था। खेती युक्त भूमि, जहां खेती होती थी उसे कहते थे क्षेत्र। वास्तु, वास्तु भूमि थी जहां लोग बसते थे, रहने योग्य जो भूमि थी, वास्तु, जहां वास होता था। खिल, न जोती गई भूमि, बिना जोती गई भूमि को कहते थे खिल। और न जोती गई जंगली भूमि को, इसे कहा जाता था अप्रहत। अप्रहत जंगली भूमि है और नहीं जोती गई है। और चारागाह, पशुओं के लिए चारागाह, 1 2 3 4 5, इतने प्रकार की भूमियों का वर्णन है। भूमि कर अधिक था तो भूमि क्षेत्रों का भी अलग अलग नाम है, इनका वर्गीकरण किया गया है। इनके व्यवसाय में है कपड़ा सबसे प्रमुख, इनका व्यवसाय है, क्योंकि रेशम का बहुत उल्लेख मिलता है। रेशम और रेशम बुनकर की श्रेणियां जो व्यापारी होते थे बेचते थे। रेशम, मसाले, कपड़ा प्रमुख व्यवसाय था। कताई बुनाई, औरतें बुनाई करती थी। और हथकरघा इस समय का प्रमुख यंत्र था इन उद्योगों के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए।
हथकरघा सभी घरों में चलाया जाता था। मंदसौर में एक अभिलेख है जहां से रेशम के बुनकर इनका नाम मिलता है। श्रेणियों का उल्लेख, रेशम बुनकर, श्रेणी यानी व्यापारी, श्रेणियों का उल्लेख। सार्थवा व्यापारियों का काफिला होता था जो भ्रमणशील व्यापारी होते थे। नगर श्रेष्ठी ने एक नाम आता है जो साहूकार और बैंकर का कार्य करते थे। साहूकार और बैंकर। यहां मुद्राएं 16 प्रकार की पाई गई हैं। गुप्त काल की 16 प्रकार की मुद्राएं बयाना नामक स्थल से पाई गई। और भी सारी मुद्राएं थी, इनमें कई प्रकार के सोना, चांदी, तांबा, लगभग कई प्रकार के। सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे। फाहियान ने वस्तु के लेन देन का वर्णन किया है। फाहियान कहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसका भी वर्णन किया है। भारत से आयात निर्यात भी होता था व्यापार में। विदेशों को भी आयात निर्यात किया जाता था। इधर देखते हैं, आयात। भारत के लोग आयात करते थे यहां गुप्त काल में सोना, चांदी आदि, मणि रत्न इत्यादि, ये प्रमुख था। और निर्यात में बिक्री पर जो कर लगता था उसको शुल्क बोलते थे। आयात निर्यात पर भी कुछ टैक्स लगाते थे। निर्यात करते थे रेशम, मसाले और जड़ी बूटियां, ये प्रमुख थे। और भी बहुत सारे सामान थे, कपड़े आदि। आयात निर्यात इनका होता था। पूरब में 2 बंदरगाह प्रमुख थे। पूरब में ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। यहां से दक्षिण पूर्व एशिया से इनके देशों से व्यापार होता था, जैसे चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि से आयात निर्यात होता था। और पश्चिम में कहा गया है भड़ौच। ताम्रलिप्ति है बंगाल में। पश्चिम में जिसे भृगु कक्ष कहा गया, उस समय भृगु कक्ष इसका नाम था, अब है भड़ौच। ये 2 प्रमुख बंदरगाह थे। यहां से होता था पश्चिमी देशों को। पूर्वी पश्चिमी बंदरगाह। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के बाद इनकी धार्मिक व्यवस्था। धर्म, धार्मिक व्यवस्था में हिंदू धर्म में इस समय कई प्रवृत्तियां उभरी। इस समय यज्ञ कार्य प्रमुख न होकर के मूर्ति की पूजा, उपासना प्रमुख कार्य हो गया। और मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। मंदिरों के शिखर निर्माण की शुरुआत इस समय होती है गुप्त काल में। धर्म में कहा जाता है ब्राह्मण धर्म के उत्थान का काल है, या हिंदू धर्म के उत्थान का काल। ब्राह्मण धर्म उत्थान या हिंदू धर्म के उत्थान का काल। इस समय हिंदू धर्म में अनेक प्रवृत्तियां उभरी, जैसे मूर्ति पूजा प्रमुख हो गया। यज्ञ के बजाय यज्ञ का महत्व कम हुआ, मूर्ति पूजा प्रमुख हुआ। और मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। तरह तरह के शिव मंदिर, वैष्णव मंदिर आए। इस समय वैष्णव धर्म चरम पर था और शैव धर्म भी इसके साथ साथ प्रफुल्लित
विकसित हो रहा था, फलित पल्लवित हो रहा था शैव धर्म, क्योंकि बड़े बड़े शिव मंदिर इस समय बनाए गए हैं। गुप्त काल के राजा वैष्णव धर्म के अधिकतम अनुयायी थे। इन्होंने चंद्रगुप्त टू, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, परम भागवत, इसकी उपाधि ये धारण करता था, जिससे पता चलता है कि वो परम भागवत था। भागवत वैष्णव धर्म में उसकी बहुत निष्ठा थी। मंदिरों में शिखर निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ। इस समय ईंट पत्थरों के मंदिर बनाए जाते थे। ईंटों के बहुत ही खूबसूरत मंदिर आज भी इनके पाए जाते हैं। शिखर निर्माण का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार, ये मंदिर ये ईंटों का है, ये झांसी में है। ये माना जाता है कि सबसे पहला प्रमाण है यहाँ पर शिखर सबसे पहले मंदिर पर बना था। गुप्त साम्राज्य के राजा, इनका राजकीय चिन्ह था गरुड़। इन्होंने अपना राजकीय चिन्ह भी गरुड़ बना रखा था। अब चलते हैं, शैव संप्रदाय के भी कई अलग संप्रदाय विकसित, शैव धर्म में कई संप्रदाय विकसित हुए। राजकीय चिन्ह गरुड़, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, और समुद्रगुप्त, इन दोनों ने इनकी गरुड़ की मुद्रा, गरुड़ अंकित मुद्रा मिला है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। इसे कहते थे भीतरी, भीतरी स्तंभ लेख था, भीतरी में ये मुद्रा मिली है, गाजीपुर के भीतरी में, जिससे पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म में इनकी आस्था थी। अब शैव धर्म में हम देखते हैं इसी समय शैव धर्म भी, ये वैष्णव धर्म में आस्था थी और शैव धर्म के संरक्षक भी थे। शैव मंदिरों का निर्माण हुआ। अर्धनारीश्वर की अवधारणा इस समय आई, यानी गुप्त काल में। अर्धनारीश्वर, शिव और पार्वती का आधा आधा हिस्सा, इसमें कहा गया है देवता और उसकी शक्ति का योग, ये अवधारणा है, देवता और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर के बाद त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी भी अवधारणा आई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त काल में। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर मिला है नंदी का अंकन, स्कंदगुप्त, जिससे उसके शैव धर्म में आस्था का पता चलता है। सिक्कों पर नंदी बैल, नंदी का चित्र मिला है। कुमारगुप्त वन के सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्र मिला है। कुमारगुप्त वन, इनके सिक्कों पर कार्तिकेय, जिससे पता चलता है कि शैव धर्म की ये भी इनकी आस्था थी शैव धर्म में भी। अब बौद्ध धर्म में फाहियान ने लिखा है कि उसका विकास धीरे धीरे हो रहा था, क्योंकि बौद्ध धर्म में पहले ब्राह्मण धर्म का जो विरोध करता है उनके आडंबरों का, वही बौद्ध धर्म आगे चल करके उसकी महायान शाखा में तंत्र मंत्र आडंबर आदि ब्राह्मण धर्म के तत्व आ जाते हैं। तो ये भी उसी के साथ महायान शाखा भी इस समय में विकसित होती रहती है। महायान शाखा, इनका विकास होता रहता है, तो कहा जाता है महायान शाखा।
बौद्ध धर्म में महायान शाखा का विकास होता रहा। फाहियान ने लिखा है कि कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान अफगानिस्तान का बामियान प्रदेश बुद्ध मूर्तियों के लिए बहुत ही विख्यात था। आज भी है, कुछ मूर्तियां बची हुई। इसे तालिबान ने बहुत सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। बुद्ध की बहुत विशाल मूर्तियां वहां पर पाई गई थी। महायान शाखा फल फूल रही थी। महायान शाखा में ही मूर्तियों की पूजा की जाती थी। उन्हें देवता माना गया था, बुद्ध को। इस समय नालंदा कुमारगुप्त ने स्थापना करवाई थी। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना हुई, जो बौद्ध धर्म के विकास का ही प्रमाण है। ह्वेन-सांग ने लिखा है कि नालंदा के पास 100 गांवों का राजस्व मिलता था। ह्वेन-सांग, कुछ लोगों ने 200 गांव तक को भी बताया है। इतना धनी बौद्ध विहार था। दुनिया भर से लोग, ह्वेन-सांग भी चीन से आया था पढ़ने। महायान शाखा के वसुबंधु और असंग आदि बौद्ध आचार्य इस समय के हुए। तो बौद्ध धर्म भी चल रहा था उसी के साथ। जैन धर्म में इस समय कदम्ब राजकीय संरक्षण कुछ कम हुआ। कदम्ब और गंग राजाओं ने संरक्षण दिया था। इनका राजकीय संरक्षण मिला था जैन धर्म को। राजकीय संरक्षण बड़ी बात होती थी किसी संप्रदाय के लिए उस समय। इस समय मथुरा और वल्लभी है गुजरात में। पूछा गया है आरओ परीक्षा में, गुजरात में वल्लभी कहाँ है, तो गुजरात में। मथुरा वल्लभी श्वेतांबर का केंद्र था। श्वेतांबर जैन। और उसी समय पुंड्रवर्धन एक नाम है, जो कि है बंगाल में। बंगाल ये दिगंबर जैन के लिए विख्यात था। दिगंबर शाखा के लिए। उसके बाद आते हैं मंदिर वास्तु शैली में इनके हम। मंदिर निर्माण होता है तो कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? प्रमुख मंदिर है भूमरा, भूमरा का शिव मंदिर। तिगवा, तिगवा का विष्णु मंदिर। गुप्त काल के ये मंदिर हैं। भीतर गांव का ईटों का मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव, ये ईटों का मंदिर विख्यात है कानपुर में। ईटों का बना है, बहुत ही विख्यात है। भीतर गांव कानपुर का मंदिर। और सारनाथ का धमेक स्तूप। सारनाथ ये भी ईटों का बना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी झांसी में ईटों का बना है। दशावतार ये झांसी में है, ये भी ईटों का बना है। ये सब विख्यात मंदिर थे गुप्त काल के। इस समय बाघ, अजंता
और बादामी की गुफाओं में चित्रकारी भी मिलती है। बाघ, अजंता और बादामी गुप्त काल की चित्रकारी भी पाई गई है। पुराणों का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में ही आया। इस समय महाभारत और रामायण की रचना को अंतिम रूप दिया गया था। अनेक संहिताओं की रचना हुई थी। दीवानी फौजदारी कानून परिभाषित हुए थे। इस समय स्मृतियां, अनेक स्मृतियों की रचना होती है, जैसे नारद स्मृति, जिसमें दासों आदि का वर्णन है उस समय के। सिरपुर भितरगांव, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी ईंटों का बना हुआ है। भितरगांव का मंदिर ईंटों का बना है, धमेक स्तूप ईंटों का, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में ईंटों का। ये प्रमुख हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।